और इस बीच आइए आपको बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर आ रही है, नोबेल, ग्रीनलैंड और टैरिफ साथी डिएगो गार्सिया, इन सब को लेकर के एक दिन में 5 कांड क्या चाहते हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, के बड़ा सवाल। और यही बड़ी खबर है वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज में। एक दिन में 5 कांड और 5 बातें यहाँ पर। नोबेल नहीं तो शांति की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अमेरिका का एआई मैप, ग्रीनलैंड का कनाडा, वेनेजुएला, इन सब में इन्होंने बाकी देशों को भी एआई मैप में जो है सम्मिलित कर लिया। ग्रीनलैंड पर देखिए किस तरह से डिएगो गार्सिया पर ब्रिटेन को फटकार लगा दी है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ऐसे में एक दिन में देखिए किस तरह से लगातार यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग अपनी रणनीति के तहत पूरे दुनिया की एक मैप को, उसके मानचित्र को बदलने की कोई कोशिश में है। डिएगो गार्सिया पर देखिए ब्रिटेन को फटकार लगा दी। एआई में ग्रीनलैंड, कनाडा, इन सब को जो है यहाँ पर उन्होंने अपने इसमें मिला लिया, यानी कि अमेरिका के साथ मिला लिया। और वहीं इसके साथ नोबेल नहीं तो वो जो है हमारी, और देखिए हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए यहाँ पर, यही वो तस्वीर और यही वो तस्वीर है जिसने पूरी दुनिया को अब हिला करके रख दिया है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक ही दिन में 5 ऐसी बड़ी बातें कह जा रहे हैं, ऐसा 5 बड़े कांड को कर रहे हैं, जिस वजह से देखिए। और ये एआई जनरेटेड जो है वो मैप है जिसमें इसमें कनाडा को, वेनेजुएला को, उसके साथ ही आपके ग्रीनलैंड को, इन देशों को जो है उन्होंने अमेरिका के अंदर में मिला लिया है। यानी ये तस्वीर पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है किस तरह से। और इसी के साथ ये कहा कि नोबेल पीस प्राइज अगर आप मुझे नहीं दे सक रहे थे तो ऐसे में शांति अब मेरी जिम्मेदारी नहीं, अब तो मैं सैन्य हमला भी करूंगा, बाकी देशों को अपने अमेरिका के साथ भी मिला करके रहूंगा। जैसे ही दूसरे टर्म में आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, देखिए कनाडा को लेकर के क्या बनवा, अपना देश, अपना राज्य बनाने की जो है वो बात कर डालते हैं। और कई बार ये प्रस्ताव जो है वो रखा भी जाता है। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है 5 बड़े कांड करके क्या करना चाहते हैं, दुनिया को क्या साबित करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। अब के वक्त में जो है समझ से परे चीजें हैं, क्योंकि सीधे तौर पर नोबेल नहीं तो शांति की जिम्मेदारी नहीं। और ऐसे में यह भी कहा गया कि एआई मैप। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो सामने आ गया है और फ्रांस के राष्ट्रपति को धमकी दे डाली है। ये एक और बड़ी खबर आ रही है, फ्रांस के राष्ट्रपति को धमकी दे डाली। मैक्रो के पीछे अब पड़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और यहां पर सीधे तौर पर अगर मेरी बात को नहीं मानोगे तो 200% का टैरिफ लगा देंगे। देखिए गाजा पीस को बोर्ड से, यानी कि जो गाजा पीस बोर्ड है उसमें आपकी सहमति होनी चाहिए, आप उसमें सदस्य बनिए। जबकि यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने मना कर दिया था कि हम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। और ऐसे में अब फ्रांस को भी धमकी दे दी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। 24 घंटों में ये 5 ऐसे बड़े बयान जो है वो दे दिए गए हैं जिसने दुनिया को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। मैक्रो के पीछे पड़ गए, कहा गाजा पीस बोर्ड जो बना है उस पर टकराव, उस पर जो है आपको सम्मिलित होना चाहिए, अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको और आपके देश पर जो है हम टैरिफ लगाएंगे। ये एक बड़ी धमकी। दो बड़ी खबर देखिए यहां पर कि किस तरह से डिएगो गार्सिया पर ब्रिटेन को फटकार लगा दी गई। ग्रीनलैंड, वेनेजुएला, कनाडा, इन सबको एआई मैपिंग के जरिए जो है अमेरिका में मिला दिया गया। इसके साथ साथ देखिए ये कह दिया गया नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया तो शांति के लिए अब हम जिम्मेदार नहीं है, हम उसके लिए अब कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे। और लगातार इस तरह से डिस्पैरेट दिख रहे थे हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप। और वहीं देखिए एक और तस्वीर ये कि किस तरह से गाजा पीस बोर्ड में अगर यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति सम्मिलित नहीं होना चाहते, उन्होंने मना कर दिया, तो इसके बाद ट्रंप ने उनको भी धमकी दे दी और ये कहा कि आपको उसमें शामिल होना होगा। अब उनके भी पीछे पड़ गए हैं। अब आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर करना क्या चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आपको इसमें सम्मिलित होना है, आप होइए, क्योंकि गाजा पीस अगर बोर्ड की हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी शुरुआत यहां पर की है। अब ऐसे में देखिए कि दुनिया की सियासत एक बार फिर से उसी मोड़ पर जाकर के खड़ी हो गई है जहां एक आदमी का ट्वीट, एक सुपर पावर की जिद और एक राष्ट्रवादी एजेंडा पूरी दुनिया की सीमाएं हिला सकता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे टर्म में अब सिर्फ बयान नहीं दे रहे बल्कि देशों की संप्रभुता को भी पूरी तरह से खुली चुनौती दे रहे हैं। वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और अब कनाडा। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं वो।
अब ऐसे में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट भी कर दिया जिसने ओटावा से लेकर के यूरोप तक खतरे की घंटी बजा दी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। ट्रंप की जिद से कांपा वर्ल्ड ऑर्डर। क्या कनाडा अगला निशाना? कनाडा सेना ने शुरू की युद्ध की प्लानिंग। नाटो टूटने की कगार पर। ये कोई मजाक नहीं, ये कोई चुनावी शिगुफा नहीं, ये है ट्रंप की वही रणनीति जिसने पहले नाटो को हिलाया और अब पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ने पर आमादा है। ट्रंप अपने दूसरे टर्म में जिस तरह अलग अलग देशों पर कब्जा कर उन्हें अमेरिका में मिलाने की बात कर रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में चिंता है। कनाडा को ट्रंप लगातार अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपने ऑफिशियल ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक ऐसी तस्वीर शेयर कर दी जो प्रमुख यूरोपीय सहयोगियों के साथ तनाव को बढ़ा देती है, जिसमें कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे के लाल, सफेद और नीले रंगों में रंगा हुआ दिखाया गया था, जबकि ग्रीनलैंड, गाजा और ट्रेड टैरिफ को लेकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनका विवाद भी बढ़ गया था। निशाने पर अब कनाडा। कनाडा का अस्तित्व अमेरिका की वजह से 51वां राज्य क्यों न बना दिया जाए। सीमाओं पर रेखा कमजोर नेता खींचते हैं। ट्रंप का ये पोस्ट सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये है एक राजनीतिक संदेश, एक चेतावनी और शायद एक ट्रेलर। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, अमेरिका का सबसे करीबी पड़ोसी और नाटो का अहम सदस्य। लेकिन ट्रंप की नजर में कनाडा कोई संप्रभु राष्ट्र नहीं, बल्कि एक आर्थिक बोझ है।
ट्रंप कई बार कह चुके हैं, कनाडा अमेरिका की सुरक्षा पर फ्री में जी रहा है। कनाडा की इकोनॉमी अमेरिका के बिना कुछ नहीं। यानी पहले निर्भर बनाओ, फिर विलय की बात करो। ट्रंप के बयानों को अब ओटावा हल्के में नहीं ले रहा। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए कनाडा की सेना ने फ्यूचर थ्रेट सिनेरियो प्लानिंग शुरू कर दी है। ये तैयारी किसी तुरंत युद्ध के लिए नहीं, बल्कि उस सोच के लिए है जहां अमेरिका जैसा दोस्त अचानक सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इस संभावना को ध्यान में रखकर कनाडा की सेना ने भविष्य में अमेरिका के साथ एक संभावित युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। इसी तैयारी के लिए जिस रणनीति के तहत सेना अभ्यास कर रही है, वो अफगान मुजाहिदीनों से प्रेरित है। अस्सी के दशक में जिस तरह मुजाहिदीनों ने सोवियत संघ को अफगानिस्तान से जाने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बाद अमेरिका और एलाइड फोर्सेस को अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, इस रणनीति के तहत कनाडा की सेना अमेरिकी सेना के खिलाफ हिट एंड रन की रणनीति अपनाएगी। जैसी रणनीति अफगानिस्तान में सोवियत संघ और अमेरिका के खिलाफ मुजाहिदीनों ने इस्तेमाल की थी। यही नहीं, कनाडा की सेना बड़ी संख्या में आईडी विस्फोट के जरिए हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिकों को हताहत करने की भी तैयारी कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से सबक सीखते हुए कनाडा अमेरिकी सेना पर ड्रोन से हमला करेगी और अमेरिका के टैंकों को तबाह कर सकती है। इस तरह अलग अलग तरीके से हमला कर अमेरिकी सेना को भी भारी नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर कनाडा तैयारी शुरू कर चुका है। असल लड़ाई कनाडा की जमीन की नहीं, असल लड़ाई है आर्कटिक की। आर्कटिक में अरबों डॉलर के तेल और गैस की, रेयर मिनरल्स और नई शिपिंग लेन की। ट्रंप जानते हैं अगर कनाडा अमेरिका में मिला तो आर्कटिक पर सीधा कब्जा, और यही वजह है कि कनाडा अब आर्कटिक में मिलिट्री बेस, रडार सिस्टम और एयर पेट्रोलिंग तेज कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर अमेरिका ही अपने पड़ोसी पर नजर रखे तो नाटो किसके खिलाफ लड़ेगा। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं जो नाटो को पैसा नहीं देगा उसे अमेरिका बचाएगा नहीं। अब वही ट्रंप नाटो के ही एक देश को अमेरिका में मिलाने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ कनाडा का संकट नहीं, ये पूरे पश्चिमी गठबंधन का एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। दुनिया की नजर यूरोप चिंतित, नाटो मौन लेकिन तनावग्रस्त, चीन बारीकी से नजर रख रहा, रूस अराजकता का आनंद ले रहा। ट्रंप का दूसरा टर्म साफ संदेश दे रहा है, नियम बदलेंगे, सीमाएं बदल सकती हैं और ताकत ही कानून होगी। जिस दुनिया में देशों का विलय इतिहास बन चुका था, वो दुनिया अब फिर से 19वीं सदी की राजनीति की तरफ लौट रही है। आज सवाल
सिर्फ ये नहीं है कि क्या कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बनेगा। असल सवाल ये है कि क्या ट्रंप की ये सोच पूरी दुनिया को एक नए युद्ध में धकेल देगी, क्योंकि जब सुपर पावर नक्शे बदलने लगे तो इतिहास गवाह है, युद्ध दूर नहीं रहता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।